नमस्कार दोस्तों, कल हमने त्रिकोणमिति में विभिन्न कोणों के मानों के लिए सारणी से हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं। देखिए आगे, जैसे क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, में अलग क्वेश्चन डाल रहा हूँ। जैसे कल 3 क्वेश्चन बताए थे, चौथा क्वेश्चन देखिए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2√3। तो इसमें ये थीटा का ये मान आपको ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक आधा नंबर का। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब हमने ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, कोसेक थीटा बराबर 2/√3। सारणी में हमने अब कोसेक वाली सारणी में कोसेक के मान देखने कि किसका मान 2/√3 होता है। कोसेक में कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है वो देखेंगे। और इसको याद करना है, जैसे साइन में किसका मान होता है, √3/2 होता है साइन 60 का। इसका मतलब उसका उल्टा होकर किसका बनेगा, कोसेक 60 डिग्री है। इसका मतलब 2/√3 कोसेक 60 डिग्री का मान होता है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, देखिए, तो यहाँ से हमने देखेंगे कि कोसेक 60 डिग्री बराबर कितना होता है, 2/√3। इसका मतलब 2/√3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 60 डिग्री। देखिए, कोसेक थीटा बराबर कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो एक इन्वर्सिंग फंक्शन होता है, उससे सोल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा सा बताता हूँ। कोसेक x इज इक्वल टू कोसेक y आता है, तो इसका मतलब होता है x बराबर y। तो इसका मतलब यहाँ थीटा बराबर क्या होगा, 60 डिग्री। क्या होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से इस प्रश्न को हमने हल करके देखा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जो मान आ रहा है आपके पास में, कोई भी आ सकता है यहाँ पर, कोसेक नहीं तो साइन भी आ सकता है, कोस भी आ सकता है, टेन भी आ सकता है, लेकिन आपको उस टेबल में जाकर उसके मान में ये किसका मान होता है उसी को वहाँ पर एंगल के रूप में लेना है। ठीक है, तो इसको हमने हल किया है। तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर कोसेक 60 आ गया है, और इस सूत्र से हमने देखा तो थीटा बराबर कितना आ गया है, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आगे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 5। एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, यदि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है तो आपको वैल्यू निकालनी है 1 माइनस का कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। तो इसमें क्या करना है, आपको थीटा की जगह कितना रखना है, 45 डिग्री रखना है। उसके बाद में आपको उसको सोल्व करना है। एक बार रखते हैं, देखिए, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, देखिए, अब वैल्यू रखो एक बार, थीटा पुट करो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 1 माइनस कोस 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन साइन 2 इंटू 45 डिग्री। तो क्या बनेगा हमारे पास, 1 माइनस का कोस 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। अब हमारी विभिन्न कोणों के मानों के लिए जो सारणी बनाई है उससे उनका मान रख देते हैं। एक तो कोस 90 का रखेंगे, एक किसका रखेंगे, साइन 90 का। तो अब देखिए, कोस 90 का मान कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। 1 माइनस का 0, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कितना आ जाएगा, ऊपर भी कितना है, 1, और नीचे भी कितना है, 1। इसका मतलब कितना आ गया, सोल्यूशन 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस प्रकार आपको सोल्व करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसकी थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी, यहाँ अक्स के रूप में आ जाए तो अक्स की वैल्यू मिलेगी आपको, तो अक्स की जगह रखना, और सारणी से आपको उसका मान रखकर उसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे और क्वेश्चन करते हैं एक आधा। अब इसके अलग टाइप का क्वेश्चन हल करते हैं।
इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम उनको हल कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है tan 3x, एग्जाम्पल नंबर 6, tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें कि यदि tan 3x बराबर साइन 45 कोस 45 प्लस साइन 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने जो साइन 45 है, कोस 45 है और साइन 30 है, इनकी वैल्यू हम हमारे टेबल से रख देंगे। ठीक है, देखिए आगे, tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, कोस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब इसको हल करते हैं आगे, देखिए tan 3x इज इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो 1 का गुणा 1 से 1 और √2 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2। अब देखिए आगे की स्टेप में 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, आधा और आधा कितना होता है 1 होता है। अब हमारा वही क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले आज हमने हल किया है ना, उसमें ऐसा ही तो प्रश्न आया था, कैसा, कोसेक थीटा बराबर 2/√3, ऐसा क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन बन रहा है। अब हमको tan वाली जो हमने टेबल देखी है उसमें एक कितने का मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है, tan कितने डिग्री का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब 1 की जगह क्या रख सकते हैं हम, tan 45 रख सकते हैं। तो रखिए यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, tan 3x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा tan 45 डिग्री। अब हमने वो एक सूत्र पढ़ा था कि tan का बनाते हैं, tan x इज इक्वल टू tan y हो तो x इज इक्वल टू क्या होगा y होगा। ठीक है, वैसे ये इस प्रकार हम 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, इसलिए अगर हाई लेवल में जाएंगे तो इस प्रकार का सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये इन्वर्सक प्रतिलोम त्रिकोणमिति से हल होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से अब इस हिसाब से क्या आएगा बताओ, 3x बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसको हल कैसे करेंगे, समीकरण बन गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45/3। तो 45 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया है तो इसमें क्या करना है कि जो टेबल से जो मान रख रहे हैं वो तो रखेंगे, और ये x वाली वैल्यू इस प्रकार चलती जाएगी। इसका सॉल्यूशन लास्ट में हमारे पास कितना बना है 1 बना है। तो अब यहाँ इसमें ध्यान रखना है कि एक tan में कितने डिग्री का मान होता है, एक tan का कितने का मान होता है, हमने देखा कितने का होता है tan 45 का मान 1 होता है। तो इस 1 की जगह क्या रख देंगे tan 45, तो tan x बराबर tan y बराबर कितना होता है x बराबर y, इसका मतलब 3x बराबर कितना हो जाएगा 45। अब इस 3x बराबर 45 आ गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 का 45 में क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, कितनी बार जाएगा 15 डिग्री। तो इसका मतलब x का मान कितना आया आपके पास में 15 डिग्री। ये आपको वैल्यू निकालनी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक अलग क्वेश्चन और लेते हैं, इससे भी हटकर क्वेश्चन है, थोड़ा तरीका यही रहेगा लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसमें दे रखा यदि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर आपके पास है 1 और कोस a माइनस बी, कोस a माइनस बी बराबर आपके पास में √3/2। तो यहां जो a प्लस बी है, a प्लस बी है,
इसकी वैल्यू है 0 डिग्री से तो ज़्यादा है और 90 डिग्री के बराबर या कम है। इसका मतलब ए और बी का मान किसके बराबर होना चाहिए? 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। 90 के बराबर भी हो सकता है लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, यहाँ 90 के बराबर तो हो सकता है a प्लस बी, लेकिन 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब 0 से लेकर 90 तक का मान हो सकता है, इसमें 0 शामिल नहीं होगा। ठीक है, और जो a है वो बड़ा है किससे? 20 से। ये भी इसमें डाल रखा है, तो आपको a और b का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हल करेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा। सबसे पहले इसको लो, साइन a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 1। आज हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था कोसेक थीटा बराबर 2/√3, उसी अकॉर्डिंग ये भी आ गया। अब यहाँ पर कोसेक की जगह क्या आ गया? साइन आ गया। तो साइन में एक कितने डिग्री का मान होता है? साइन 90 डिग्री का। हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब इस 1 की जगह कितना रख देंगे? साइन 90 रख देंगे। तो साइन a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? साइन 90। तो उस सूत्र से हमारे पास साइन x इज इक्वल टू साइन y बराबर हो तो x बराबर क्या होगा? y होगा। इसका मतलब हमारे पास a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 90। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 90 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इस कोस a माइनस बी बराबर लेके चलो। अगेन किसको लेके चलो? अब कोस a माइनस बी को लेके चलते हैं। इसका मान कितना है? √3/2। अब हमको देखना है कोस में किसका मान √3/2 होता है। किसका मान होता है? कोस 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? कोस 30 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि कोस 30 डिग्री बराबर कितना होता है? √3/2 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास अगली स्टेप क्या बनेगी? कोस a माइनस बी बराबर क्या बन जाएगा? कोस 30 डिग्री। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा हमारे पास? a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 2। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए हैं। इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से कौन सी विधि अपना लेते हैं? विलोपन देख लेते हैं, या जोड़ लेते हैं, दोनों को एक बार घटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से तो a प्लस बी बराबर कितना हमारे पास? 90 डिग्री। और एक है हमारे पास a माइनस बी बराबर कितना? 30 डिग्री। ये दो ही था ना। दोनों में कौन सी विधि अपनाते हैं हम? विलोपन विधि। ठीक है, जो आपने पढ़ी है अभी, पीछे चैप्टर है उसमें। तो अब इसमें चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बी से भी क्या हो गया? कट गया। ए रे कितना हो गया? 2a। ठीक है, और ये तो कट गया। अब यहाँ 90 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में? 120 बटा कितना? 2। a बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ये तो आ गया हमारे पास किसका मान? 1 का मान। अब हमको b का भी निकालना है, तो समीकरण 1 से निकाल लो। समीकरण 1 में 1 की जगह रख दीजिए। तो a प्लस, तो 1 की जगह कितना रख देते हैं? देखिए 60 रख देते हैं। 60 प्लस b बराबर कितना है हमारे पास? 90। तो b बराबर यहाँ पक्षांतरण कर देते हैं 60 का। तो 90 माइनस कितना हो जाएगा? 60। तो b बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ a और b का मान कितना आ गया? a का मान 60 डिग्री आ गया, b का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। अब हमारे क्वेश्चन में जो बोला गया उसको देखते हैं। a प्लस बी, a का मान 60 है, b का मान कितना है? 30। दोनों का योग कितना हो गया? 90। ये सही बात बोली कि a और b का मान कितने के बराबर होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 या 90 से कम होना चाहिए। तो किसके बराबर? 90 के बराबर हो सकता है।
हो गया। और यहाँ ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। देखिए ए का मान कितना है 60 डिग्री, बी का मान कितना है 30 डिग्री, बड़ा है ना, सही है ना, इसका मतलब सही बात है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का हमने हल किया है। तो ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे बुक्स में, उसको सोल्व करो, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में थोड़ा से हटकर क्वेश्चन पूछते हैं, उनको आप थोड़ा सा समझना है, उसके बाद में उसको हल करना है। अब देखिए आगे की कड़ी में एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 है, कोट थीटा बराबर कितना है 1/√3 है, तो आपको सिद्ध करना है, हो तो सिद्ध कीजिए 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 3/5। ये आपको दिखाना है, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3/5। किसके पर, अगर कोट थीटा बराबर 1/√3 है तो इसका मान किसके बराबर आना चाहिए 3/5 के बराबर। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कोट का मान रखेंगे कहाँ, यहाँ तो कोट है ही नहीं, तो कैसे करेंगे इसको हल। इसको हल करने के लिए इसी से हमको कोस और साइन का मान निकाल लो, 9th क्लास में हमने पढ़ा है। अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देता है, जिसका मान दे देता है, तो अन्य सभी हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका भी है हमारे पास, उससे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी तरीके से कर सकते हैं, अगर आप स्टैंडर्ड रूप में जाना चाहते हो वैसे कर सकते हैं, या शॉर्ट में करवाते हैं एक बार इसको थोड़ा सा। अब हमारे पास कोट थीटा, देखो एक बार सॉल्यूशन में देखते हैं, ये इसी का मान निकाल लेते हैं डायरेक्ट ही हम, ठीक है। अब हमने एक बार इसका सॉल्यूशन देखिए, थोड़ा सा इजी रूप लेता हूं। जनरली कोट अब हम कोट थीटा बराबर 1/√3 से कोस और साइन के मान निकाल लेंगे हम, वो कितने बनेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब। इसका मान कितना है 1/√3। त्रिभुज से देखेंगे ये थीटा है, ठीक है। तो आधार कितना है इसका 1 और लंब कितना है इसका √3। कर्ण निकाल लेते हैं, ये क्या है आपके पास में कर्ण है, ABC मान लेते हैं इसको। तो कर्ण क्या है यहाँ पर BC² बराबर क्या होगा AB² प्लस AC²। ये तो बनेगी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर। तो BC² की वैल्यू हम याद कर लेते हैं। AB का मान कितना हमारे पास 1 का होल स्क्वायर, AC का मान कितना हमारे पास √3 का होल स्क्वायर। कितना बनेगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का कितना हो गया 3, कितना आ गया 4। तो हमारे पास BC निकालना, BC का मतलब रूट में कितना 4, इसका मतलब कितना आ गया 2। ये हमने निकाले। अब कोई भी निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, हमको क्या चाहिए इसमें कोस और साइन ही चाहिए। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, अनुपात सूत्र क्या होता है इसका, आधार बटा कर्ण होता है। देखिए आधार कितना है हमारे पास 1 है, कर्ण कितना है हमारे पास 2 है। देखिए आधार कितना है 1 है और कर्ण कितना है हमने 2। अब साइन थीटा निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा, क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, दोनों की वैल्यू आ गई। अब इनका LHS ले लो। LHS बराबर कितना है आपके पास 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास दोनों की आ गई है। इसके बेस पर इतने निकाले ये मान हमने साइन और कोस के। तो कोस का मान कितना आया हमारे पास 1/2 का क्या हो गया
होल स्क्वायर। 2 माइनस साइन थीटा का मान कितना आया हमारे पास, √3/2 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं। 1 माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1/4। 2 माइनस का इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3 होता है, और 2 का कितना हो जाएगा 4। इसको हम हल करते हैं। हमारे को वैल्यू कितनी लानी है, 3/5 लानी है। देखिए इनको हल करेंगे तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं। ऊपर कितना आएगा लघुत्तम, 4 आ जाएगा। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का गुणा करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा 4। माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा करेंगे 1 से। अब नीचे वाले में भी लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे भी कितना है 1, कितना आएगा लघुत्तम 4। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 का गुणा करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 8। माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा करेंगे 3 से, कितना आ गया 3। ऊपर कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, 3/4। ये कितना हो जाएगा 5/4। इसका सॉल्यूशन क्या हो, गुणा के रूप में लेंगे तो 3/4 गुणा 4/5। 4 से 4 हो गया कैंसिल, कितना आ जाएगा 3/5। ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, RHS के बराबर। ठीक है, लेफ्ट हैंड और वो क्या है राइट हैंड साइड। तो आ गया ना, इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है इनका हल करने का, और दूसरा तरीका भी है हमारे पास, वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा हार्ड पड़ेगा। इसको कोट में और या टेन में कन्वर्ट कर लो, इसको जहाँ तक हो सके। जैसे मैं करवा देखता हूँ आपको दूसरा तरीका इसका। ये देखिए इसका दूसरा तरीका थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। ये इजी है, आपने 9th क्लास में पढ़ के आए हो, सीधा मान निकाल लो उनसे, और जो जिसका मान चाहिए वो ही रखो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास मैंने क्या ले लिया है, LHS ले लिया। वो क्या है 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास वैल्यू किसकी यहाँ पर, कोट थीटा की है। किसकी वैल्यू है, कोट थीटा। हमको किसकी चाहिए, कोस की और साइन की चाहिए। तो इसमें कैसे निकालते हैं, कोट से कोई फॉर्मूला के कोस में, कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा भी होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/1 कोट थीटा बराबर, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 भी। वो सरल समीकरण है, वो आगे पढ़ेंगे, वो थोड़ी सी अलग पड़ेगी, टफ पड़ेगी आपके लिए, लेकिन वो तो इस चैप्टर से आगे वाला चैप्टर जो आपने अभी पढ़ाई नहीं है। तो अगर करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं वैसे, लेकिन आपको ये थोड़ा नॉलेज नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। वो बाद में बताएंगे इसे, वो आपको अगर बताएंगे तो उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उस क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए एक और, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर -1/4। इसमें भी क्या करना है, सिद्ध करना है कि इसका मान कितना होना चाहिए 1/4 होना चाहिए। ले लीजिए इसकी LHS, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें सीधे आपकी टेबल से मान रखेंगे। कोट 45 का मान 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 होता है तो 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब सेक 60 का मान कैसे याद रहेगा, कोस 60 का तो याद होगा आपको, कितना होता है 1/2, तो उसका उल्टा क्या होता है
सेक 60 होता है तो कितना हो जाएगा 2। 1/2 का उल्टा कितना होता है 2, 2 का होल स्क्वायर। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हल करते हैं। 4 गुणा 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 और 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4। अब कितना आ गया 4 - 4 - 1/4। 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और कितना आ गया माइनस का 1/4। ये किसके बराबर आ गया हमारे पास RHS के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हम टेबल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। ये एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते जाओ और क्वेश्चन को हल करते रहो। अब अलग से एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, देखिए। अब मेरी तरफ से क्वेश्चन करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10। यदि x/2 बराबर 30 डिग्री हो तो साइन 15 डिग्री साइन 2x प्लस कोस साइन x कोस x/2 अपॉन सेक x प्लस कोसेक x/2 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आ गए, अब इसमें आपको दिक्कत क्या आएगी, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ x/2 का मान दे रखा है 30 डिग्री, तो क्वेश्चन में तो x आ रहा है x/2 की जगह तो हम रख देंगे, लेकिन इस x का मान कहाँ से रखेंगे, ये परेशानी हो जाएगी आपकी। तो इस परेशानी को बाहर निकलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान ही निकाल देंगे। x/2 बराबर कितना हमारे पास 30 डिग्री है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ गया। अब हमारा क्वेश्चन ले लो, क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, साइन x प्लस कोस x/2 अपॉन सेक x प्लस कोसेक x/2। वैल्यू पुटअप कर दो, x/2 की भी है और x की भी आ गई। x की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा साइन 60, और यहाँ कितना आ जाएगा कोस x/2 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ठीक है, और सेक x की वैल्यू कितनी है 60, और कोसेक x/2, इसका मतलब कितना रखेंगे यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें आप सारणी से मान रख देंगे। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और कोस 30 का मान कितना होता है, इसका मान भी यही होता है, शायद यही होता है। सेक 60 का मान कितना होता है 2, और कोसेक 30 का मान कितना होता है, इसका भी कितना होता है 2 ही होता है। ध्यान से देखना टेबल में। अब इसको हल करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 2। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा करेंगे कितने से √3 से, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा करेंगे √3 से, अपॉन ये कितना आ जाएगा 2 और 2 4। अब √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, गिनती में कितने हो गए 2 √3 हो गए, अरे एक रे कितना होता है 2 ही तो होता है। इसका मतलब √3 कितना हो गए 2 √3 हो गए, अपॉन कितना हो गया 2, और इसके नीचे कितना है 4, वो किसके नीचे गुणा में आ जाएगा, नीचे वाले गुणा में आ जाएगा, गुणा के इसके नीचे 1 रहेगा तो गुणा के रूप में चला जाएगा। तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया √3/4। तो आपको कन्फ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको समझना है, घबराना नहीं है। ये x है, यहाँ x/2 दे रखा है, तो हम कैसे हल करेंगे। धन्यवाद। आगे हम कल पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, सर्व समीकरणों को भी हल करेंगे। धन्यवाद।